यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया से गलील जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सामरिया से होकर गुजरना पड़ा, जहां यहूदी और सामरी लोगों के बीच दुश्मनी थी। दोपहर के समय वे सामरिया के सुखार नामक नगर के पास पहुंचे, जहां याकूब का कुआं था। यीशु थक गए थे, इसलिए वे कुएं के पास बैठ गए, जबकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए। तभी एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए कुएं पर आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। वह स्त्री हैरान हो गई और बोली, आप तो यहूदी हैं और मैं सामरी, आप मुझसे पानी क्यों मांग रहे हैं? यीशु ने जवाब दिया, यदि तुम जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और कौन है जो तुमसे कहता है, मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल देता। स्त्री ने सोचा कि यीशु किसी विशेष तरह के पानी की बात कर रहे हैं। यीशु ने उसे समझाया कि वह जिस जल की बात कर रहे हैं वह अनंत जीवन का जल है, जिसे पीने वाले को फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। यीशु ने उससे उसके जीवन के बारे में बात की और उसे बताया कि उसके 5 पति थे और जिसके साथ वह अभी रह रही थी वह उसका पति नहीं था। ये सुनकर स्त्री बहुत अचंभित हुई, क्योंकि यीशु को उसके बारे में सब कुछ पता था, जबकि वे पहली बार मिल रहे थे। उसने तुरंत समझ लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भविष्यवक्ता है। स्त्री ने नगर में जाकर सभी लोगों को यीशु के बारे में बताया। उसने उनसे कहा, आओ, एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने मुझे वह सब बता दिया जो मैंने किया है। क्या यही मसीह तो नहीं? परिणाम स्वरूप नगर के बहुत से सामरी लोग यीशु के पास आए और उनकी बातों पर विश्वास किया। उन्होंने यीशु से उनके साथ कुछ दिन रुकने का आग्रह किया और यीशु 2 दिन तक उनके साथ रहे। इन 2 दिनों में बहुत से लोगों ने उनकी शिक्षाओं को सुना और उन पर विश्वास किया। इस कहानी से मिलने वाले सबक: भेदभाव का अंत। यीशु ने यहूदी और सामरी लोगों के बीच की दुश्मनी को तोड़कर उस स्त्री से बात की। ये हमें सिखाता है कि हमें जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वरदान। यीशु ने जीवन का जल की बात करके ये दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम और मोक्ष सभी के लिए उपलब्ध है। दया और करुणा। यीशु ने उस स्त्री के जीवन को उसकी गलतियों के बावजूद स्वीकार किया और उसे सम्मान दिया। साक्षी बनना। उस स्त्री ने यीशु पर विश्वास करने के बाद तुरंत अपने नगर में जाकर दूसरों को उनके बारे में बताया, जिससे बहुत से लोगों को भी विश्वास हुआ।